हेलो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सुगम भारती हिंदी क्लास 4 चैप्टर 16। सड़क ने कहा। क्या कहा? सड़क ने कहा। अब सड़क क्या कह रही है? सड़क, ये जो चैप्टर है, जब हम रोड पर चलते हैं, ठीक है, तो क्या इंस्ट्रक्शन मिलते हैं हमें? ठीक है, एक जनरली तौर पर पेरेंट्स भी हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो क्या इंस्ट्रक्शन, रोड पे कैसे चलना चाहिए, रोड पे किस साइड में चलना चाहिए, जब ट्रैफिक होता है तो हमें किस तरह से चलना चाहिए, रोड पे जो सिग्नल बने होते हैं उनका किस तरह से फॉलो करना चाहिए। तो ये जो चैप्टर दिया है वो चैप्टर हमें रोड के बारे में ही जानकारी दी हुई है। स्टार्ट करें। मैं सड़क हूँ, सभी को अपनी मंजिल तक पहुँचाना मेरा काम है। मेरे कई रूप हैं, कहीं मुझे डामर से बनाते हैं तो कहीं कंकड़ पत्थर गिट्टी मिट्टी से। कहीं मुझे बनाया नहीं जाता, मैं लोगों व पशुओं के आने जाने से बन जाती हूँ। अर्थात जैसे अभी हम लोग देखते हैं तो ये रोड निर्माण कार्य के सभी जगहों पर चल रहा है, तो कैसे बन रही है वो तो आपको दिखाई दे रही है कि हाँ, कहीं कहीं पर गिट्टी का उपयोग हो रहा है, पत्थर है, कंकड़ है, रेत वगैरह सभी का उपयोग, डामर का उपयोग किया जा रहा है। लेकिन कहीं कहीं पर क्या, तो लोगों और पशुओं जैसे पगडंडियाँ बन जाती है। कहीं कहीं पर लोग छोटा रास्ता खोजते हैं और एक या दो बार कुछ लोग उस पर निकलते हैं, धीरे धीरे बहुत सारे लोगों का उसी रास्ते से आना जाना होता है, तो वो क्या, एक पगडंडी नुमा बन जाता है। तो वह भी एक तरह से रास्ता ही होता है। मुझे रास्ता, पथ, राह, मार्ग, पगडंडी जैसे कई नामों से पहचाना जाता है। ये सब क्या है? ये सभी रोड के या सड़क के पर्यायवाची नाम हैं। शहरों में मेरा रूप अलग होता है तो गांवों में अलग। शहरों में लंबी चौड़ी बनाई जाती हूँ, मुझे कई गली और चौराहे जुड़ते हैं। इस प्रकार एक दूसरी शाखा से जुड़कर मानो मेरा जाल ही बन जाता है। क्या बन जाता है? एक सड़कों का जाल ही बन जाता है। मेरी यही इच्छा रहती है कि मुझ पर चलकर आराम से अपनी मंजिल तक पहुँचे, किसी को भी कोई हानि न हो। सड़क क्या चाहती? कोई भी हानि नहीं हो, लेकिन उसके लिए उसके नियमों का पालन तो करना पड़ेगा। इसके लिए मुझ पर चलने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। जो लोग उनका ध्यान नहीं रखते, उनका पालन नहीं करते, वे दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। मैं तुम्हें कुछ नियम बताती हूँ। मुझ पर चलते समय सदैव बाईं ओर ही चलना। अब ये नियम आप भी सब सुनिए कि सड़क पर चलते हुए हमेशा बाईं ओर ही चलना चाहिए। दाईं ओर चलोगे तो सामने से आने वाले से टकरा जाओगे। पैदल चलने वालों को मेरे दोनों ओर बने फुटपाथों पर ही चलना चाहिए। रोड पर बीच में नहीं चलना, खास दोनों ओर सड़क के फुटपाथ बने होते हैं, उस पर ही चलना चाहिए। मेरे ठीक बीच में सफ़ेद रंग की विभाजक रेखा डालकर मुझे दो भागों में बांटा जाता है। एक भाग आने वालों के लिए, दूसरा भाग जाने वालों के लिए। जब मुझे पार करना हो तो आधी दूरी तक दाईं ओर तथा आधी दूरी तक बाईं ओर देखकर चलते हुए पार करना चाहिए। बड़े शहरों में जहाँ से चौराहे से जुड़ती हूँ वहाँ लाल, हरी व पीली बत्तियाँ होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रैफिक सिग्नल कहते हैं। देखा है अपने यहाँ पर कई जगहों पर ट्रैफिक सिग्नल लगे हुए होते हैं। वे बत्तियाँ रुकने का संकेत देती है। कैसे रुकने और चलने का संकेत कैसे देती है? जब अपनी तरफ लाल बत्ती हो तो रुक जाना चाहिए। जब आप गाड़ी लेकर जा रहे हो और आपकी तरफ रेड लाइट चालू हो जाती है तो रुक जाना चाहिए। हरी बत्ती होने पर ही चौराहा पार करना चाहिए। नेक्स्ट पेज पर आइए। पीली बत्ती चलने की तैयारी या सावधानी से चलते रहने का संकेत देती है। जब पीली बत्ती हो जाती है तो क्या करना? चलने की तैयारी कर देना चाहिए कि हाँ, गाड़ी स्टार्ट करनी है, अब हमें निकलना है। पैदल चलने वालों को मुझ पर बनी सफ़ेद रंग की ज़ेब्रा लाइन पर चलकर चौराहा पार करना चाहिए। कहाँ पर चलना चाहिए? ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर। मुझ पर कई संकेत बोर्ड लगे होते हैं। देखा है अपने रोड पर क्या होता है, कई प्रकार के इधर उधर आवागमन के लिए संकेत बोर्ड रखे होते हैं, साइन बोर्ड। इन संकेतों से मेरे मोड़, टेढ़ाई, टेढ़ा मेढ़ा होना, पुल होना आदि होने की जानकारी मिलती है। देखा है आपने, इनको समझना जरूरी है। कितनी बार रोड पर जाते हैं तो दाएं मुड़ना या बाएं मुड़ना, या आगे अंधा मोड़ है या गहरा स्थान है, तो इस तरह से हमें जानकारी होती है। मैं सबके काम आती हूँ पर लोग मुझे गंदा कर देते हैं। मुझे बहुत दुख होता है। अपने घर का कूड़ा करकट, खाने पीने का सामान, कागज़, थैलियाँ या अन्य कोई कचरा मुझ पर फेंक देते हैं। तो देखा होगा आपने, कचरा वगैरह लोग अधिकतर क्या रोड पर फेंक कर अपनी ही रोड को, भूमि को गंदा कर देते हैं। इससे मैं गंदी हो जाती हूँ या मुझे लोग गंदी करते हैं। मुझे साफ रखना आपके हाथों में है। देखा है अभी स्वच्छता अभियान कितना चल रहा है,
तो हमें क्या इसको साफ रखना भी हमारे ही हाथों में है। कचरा तो कचरा पात्र में डालना चाहिए। मेरा सौंदर्य पेड़ है। क्या है मेरा सौंदर्य? पेड़ है। मेरे किनारे हरे भरे पेड़ लगाएं तो मुझे खुशी होगी। अगर सड़क के किनारे हरियाली वाले पेड़ लगा दिए जाएंगे तो क्या होगा, जो प्रदूषण हो रहा है वह भी कम होगा और सभी को सड़क को भी देखने में सुंदर लगेगा और हमें भी वहाँ पर से निकलने में बहुत ही आसानी होगी और बहुत ही सुकून का एहसास होगा। ओके स्टूडेंट, तो समझ में आया है चैप्टर आपको कि सड़कों पर कहाँ और किस तरह से चलना चाहिए। बाय स्टूडेंट्स।